सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक और रात भर सुरक्षित रखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की, आपने मेरी मदद की। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें विश्वास रखना है क्योंकि विश्वास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि विश्वास करिए आपके ये जीवन में काम होगा, विश्वास करिए कि आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां ठीक होंगी, विश्वास करिए कि आपके जीवन में आपका जीवन बदलेगा। आपने बहुत सुना होगा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, मैं आपको परमेश्वर की वचनों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। आप भी सोचते होंगे कि हम विश्वास करें तो कैसे करेंगे। ये आज हमारा विषय है क्योंकि आज हम जब देखते हैं विश्वास के द्वारा हर एक चीज प्रकट किया जाता है। परमेश्वर ने जिस तरीके कहा मरकुस अध्याय 7 और वचन नंबर 26 से 30 में, सूबेदार ने विश्वास किया। आपने पढ़ा होगा क्या किया, विश्वास को प्रकट किया वहां पे सूबेदार ने। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। मत्ती 8 के 8 और 10 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास को प्रकट किया गया। अंधे मनुष्य ने एक जिस तरीके से उसे विश्वास को वहां पर प्रकट किया कि मैं विश्वास करता हूं और मैं देखना चाहता हूं। तो आपने देखा होगा मरकुस अध्याय 10 और 51 में लिखा हुआ है। दानियल के जीवन की पुस्तक के बारे में जब आप देखते होंगे वहां पर भी विश्वास को प्रकट किया जाता है। दानियल अध्याय 6 और वचन नंबर 10 से 23 में लिखा है। इन सब उदाहरणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि विश्वास आखिर है क्या, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आया। लेकिन परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपको आशीष देने वाला है। वो आज आपको वो समझ भरी बातें आपको बताने वाला परमेश्वर है। इसीलिए विश्वास करिए कि खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। देखिए, विश्वास परमेश्वर में भरोसा है जो हमें उनके वचन और पवित्र बाइबल पर विश्वास करने की अगुवाई देता है। विश्वास ही के द्वारा हम यीशु को जानते हैं कि वो उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, आज हम इसी विश्वास के कारण तो कि हमारा उद्धार करता है, उसी विश्वास के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या फिर उसे स्वीकार करते हैं और संसार के सामने उसका अंगीकार करते हैं। इस बात को हम जानते हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं कि आखिर विश्वास है क्या। विश्वास है आखिर क्या। देखिए, विश्वास की परिभाषा तो बहुत हो सकती है लेकिन मैं आपको जो बताता हूं उसको ध्यान से सुनिए क्योंकि आज आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा, अभी आप सुन रहे हैं तो आपके जीवन में यदि विश्वास रहेगा तो आप हर एक काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर एक काम को आप बड़ी मजबूताई के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े पावर के साथ आप कर सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा दानियल के जीवन में, सूबेदार के जीवन में, अंधे के जीवन में और जिस तरीके से आपने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पर लोगों ने विश्वास किया और उसे प्रकट भी किया। लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर विश्वास कहाँ किसे जाता है। याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था विश्वास किसी मत या धर्म के प्रति निष्ठा या ईमानदारी के साथ प्रतीति के मतलब प्रेम रखना, आस्था या भक्ति करना होता है। क्या होता है, यदि आज हमारे माता पिता हैं, यदि वो हमारे माता पिता आज हमें कहते हैं कि बेटा हम आपको इतना देंगे, पैसे आपको आवश्यकता है, तो आपको ये विश्वास होता है कि आज हमारे माता पिता हमें ये देंगे। तो उसी तरीके विश्वास होता है। एक और उदाहरण आप समझने की कोशिश करिए कि
बाइबल में लिखा है, इब्रानियों के पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई है वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इस बात को हमें याद रखना है जो कि इब्रानियों के पुस्तक में लिखी गई है। हम विश्राम करते हैं और बिना देखे, इस बात को याद रखिएगा। उदाहरण दे रहा हूं आपको, इस बात को समझना, क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहन यदि इन बातों को समझ पा रहा है तो उसकी जिंदगी में कोई भी शैतान काम नहीं करने पाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि हम जब विश्राम करते, जब काम काज करके थक जाते हैं तो हम विश्राम करते हैं। सभी लोग करते होंगे, सभी लोग बैठते होंगे, लेटते होंगे, सोते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे, रेस्ट करते होंगे, सभी लोग करते होंगे। लेकिन परमेश्वर के आधार पे, यदि हम वचन के आधार पे बताएं, आपको समझाने की कोशिश करें, हम विश्वास करते हैं और बिना देखे, बिना भाले अपना पूरा भार हम कुर्सी पर डाल देते हैं। आपने क्या किया? ये उदाहरण है। आपने खूब मेहनत की, खूब काम किया, उसके बाद आपको थकावट महसूस होती है तो बिना सोचे समझे, बिना देखे भाले हम क्या कर देते हैं? अपने पूरे शरीर का बोझ हम उठा करके उस कुर्सी में रख देते हैं। ये होता है विश्वास। आगे देखिए, परमेश्वर का वचन तो हमें बहुत कुछ विश्वास के बारे में बताता है, लेकिन मैं आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए ये बातें कि विश्वास आखिर कैसे किया जाता है और विश्वास का परिभाषा क्या है। जैसे आप बहुत सारा काम करके, काम काज करके आप थक गए, उसके बाद आपने क्या किया? अपना पूरा भार कुर्सी पर डाल दिया, यानी आप कुर्सी पर बैठ गए, पूरा बिना कुछ देखे सुने, बिना जांच किए आप बैठ गए। कुर्सी टूटी है या फिर नहीं टूटी है? नहीं, आपने विश्वास था, आप अपने शरीर को पूरी तरीके से क्या किए? उस कुर्सी के ऊपर, चेयर के ऊपर बैठ गए आप। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे। यदि आपका विश्वास कहता है कि हम नहीं गिरेंगे, लेकिन आपने कुर्सी को नहीं देखा, न आपने उसे चेक किया कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं सही रखी है कि नहीं रखी है, लेकिन आपका ये विश्वास था कि हम नहीं गिरेंगे। ये आपके अंदर विश्वास था। एक बालक के लिए विश्वास के अनुसार व्यवहार करना पर्याप्त साधारण होता है, परंतु एक विद्वान मनुष्य के लिए इसको पूर्णता है। इस बात को समझने के लिए या समझना या इसे अनेक प्रकार की बातों से स्पष्ट करना एक विशिष्ट बात होती है विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम विश्वास रखो, तुम्हारा हर एक काम सफल होगा, तुम विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब एक मिर्गी के लकवे के रोगी को बहुत सारी बातें जब प्रभु यीशु मसीह ने कही, वहीं पर एक घटना निकल के सामने आती है। प्रभु यीशु मसीह जो चेले थे उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे मिर्गी के दौड़े को, तो उसे क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि प्रभु, मैं दुष्टात्मा आत्मा क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक मैं सहती रहूंगा? तो ये परमेश्वर ने कहा था। इसीलिए हमें क्या करना है? विश्वास आत्मा का अंधा, परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास आत्मा का अंधा या पूर्ण ज्ञानी अज्ञानी कार्य नहीं है। परमेश्वर विश्वास सर्वोत्तम प्राण है, यानी प्रमाण है, सर्वोत्तम है। विश्वास के ही द्वारा हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात परमेश्वर को जिस तरीके से आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। इस तरीके से आपने इब्रानियों के पुस्तक में देखा होगा, 11 और 6 में लिखा है, पढ़ा होगा आपने कई बार। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यदि आज आप खोलेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम लाएंगे, तो खुदा आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। किस तरीके से आपने विश्वास को मैंने छोटे शब्दों में समझाने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप विश्वास करते हैं, किसी को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, यदि आपका वो विश्वास तोड़ दे तो क्या आप दोबारा उस पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आप धोखा खा चुके हैं। उसी तरीके शैतान होता है, लेकिन शैतान किसी डायरेक्ट आकर के आपके ऊपर हमला कभी नहीं करता है। इस बात को याद रखना। हालेलुया, शैतान आप पे डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं कर सकता है। इस बात को हमें समझना है, क्योंकि
परमेश्वर का वचन कहता है, आप जब आदि में जाएंगे और आदम और हवा के समय में देखेंगे, क्या शैतान अपने रूप में आकर के कहा, हे आदम, हे हवा, परमेश्वर तुमसे सबको छुपाना चाहता है और तुम्हें वो ज्ञान भरी बातों से हटाना चाहता है? क्या शैतान ने आया अपने रूप में आकर के कहा? नहीं, शैतान आया एक सर्प के रूप में। शैतान आपके घर में किसी काम के रूप में आ सकता है, परेशानियों के रूप में आ सकता है, पड़ोसी के रूप में आ सकता है, आपके किसी भी चीज में आ सकता है, किसी भी काम में रुकावटें बन करके आ सकता है। बहुत सारी बातें शैतान से कलाकार सीखिए, क्योंकि शैतान यदि कलाकारी कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते हैं? शैतान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि शैतान आपके सामने, यदि आपका विश्वास आपके जीवन में है और परमेश्वर के वचन पे है, यीशु मसीह पर है, तो आपको शैतान छू नहीं सकता है। इस तरीके आपने देखा होगा सुलेमान के जीवन में। बहुत बड़ी घटना तो मैं बताना चाहूंगा सूबेदार के विश्वास को। प्रभु यीशु मसीह अचंभित हो गए थे, कैसा विश्वास मैंने कभी नहीं कहीं नहीं देखा। परमेश्वर का वचन कहता है। उसी तरीके अंधे के व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया, समझाया, क्या तू देखना चाहता है? क्या तू विश्वास करता है कि तू देख पाएगा? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं देख पाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं। उसी पल वो देखने लगा था। तो आज हमारे जीवन में वही समस्या है, वही तकलीफें हैं, वही दुख है, वही चिंताएं, वही मुसीबतें हैं। तो आज हमारा खुदा हमें आशीष देने के लिए आया है, हमें बरकत देने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। तो आज परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें सभी लोग और धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है, हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं। परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से
हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया। सतकलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है। निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।